हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश और आज हम एक लीड कोड का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का नाम है ग्रेटर दैन सीक्वेंशियल प्रीफिक्स सम। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, ए प्रीफिक्स नम 0 से i सीक्वेंशियली फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू i नम्स ऑफ j इक्वल टू नम्स ऑफ j माइनस 1 प्लस 1। In particular, the prefix consisting only of nums of 0 is sequential. Return the smallest integer x missing from nums such that x is greater than or equal to the sum of the longest sequential prefix. और यार थोड़ा सा ये समझने में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। तुम्हारे पास एक इनपुट एरे दी हुई है, ठीक है, 1 2 3 2 5। तुम्हें प्रीफिक्स निकालने हैं, और उसका लॉजिक यही होने वाला है कि जो एलिमेंट है, जैसे कि ये वन पोजीशन का एलिमेंट है 2, इन वन पोजीशन का एलिमेंट है 2, तो उससे एक जस्ट पहले वाला एलिमेंट, पहले वाला एलिमेंट उससे एक कदम छोटा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। समथिंग लाइक 2 है तो ये 1 होना चाहिए, 3 है तो ये 2 होना चाहिए, बस एक कम होना चाहिए। देखो यही है ना लॉजिक। नम्स ऑफ जे को तुम ये मान लो कि ये 1 है, नम्स ऑफ 1 इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस 1। नम्स ऑफ जे माइनस मतलब इससे एक कदम पीछे वाला जो कि 1 है, प्लस 1। अगर इसमें प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, इक्वल टू 2 ही आएगा ना। बस यही लॉजिक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा। बेसिकली नम्स ऑफ जे, ये नम्स ऑफ हम कहते हैं ये जे नम्स ऑफ जे इंडेक्स है। ठीक है, हम कहते हैं ये नम्स ऑफ जे इंडेक्स है। ये वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए नम्स ऑफ जे माइनस 1। नम्स ऑफ जे माइनस 1 क्या है, जे इक्वल टू मैं अभी 1 मान रहा हूँ, जे 1 ये वाली इंडेक्स, ठीक है। नम्स ऑफ जे माइनस 1 मतलब कि नम्स ऑफ जे माइनस 1 मतलब नम्स ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या वैल्यू है, नम्स ऑफ जे माइनस 1 पे क्या वैल्यू है, वैल्यू है 1, ये वैल्यू है, ठीक है, प्लस 1। इसमें अगर प्लस 1 मैं करूंगा इक्वल टू इसके बराबर आएगा कि नहीं, नम्स ऑफ जे के। तो बस यही लॉजिक है। ये जहां तक ये लॉजिक फिट बैठता है, तुम तब तक प्रीफिक्स निकालते चले जाओ, तब तक तुम्हारा प्रीफिक्स ऐड करते जाओ। तो जैसे देखो तुमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो एक कदम ये कम है, तो तुम्हारे आंसर में 1 भी आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, 1 आएगा प्लस 2 आ जाएगा। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 पे पढ़े। 3 को देखा, क्या 3 भी उसी कंडीशन को मैच करता है? हाँ भाई, 3 से एक कदम जो पीछे वाला है उसमें अगर 1 का एडिशन करेंगे तो 3 देगा, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसके आगे अब देखो, इस पे जैसे ही हम आइटरेट करेंगे तो भाई ये कंडीशन फेल हो गई ना, और फेल हो गई ना, तो बस यही बात है। ठीक है, जहां पे कंडीशन फेल होगी वहां पे हम बाहर निकल आएंगे, क्योंकि हमें तो भाई वो कंडीशन मैच करनी है ना कि जहां पे वो एलिमेंट है और से जो एक पहले वाला एलिमेंट है वो उससे एक कदम बस छोटा होना चाहिए, बस ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सिर्फ यहीं तक मैच करेगी, 1 2 3 तक। इसका समेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन ये अभी 6 हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है, 6 है अभी के लिए। ठीक है, और एक बात और इस क्वेश्चन में जानने वाली बात यह है कि हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो हमारा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। हम कोई मैक्सिमम प्रीफिक्स की तलाश में नहीं निकल रहे हैं। हमारा प्रीफिक्स यहाँ से भी शुरू होगा, या फिर हमारा प्रीफिक्स ये भी हो सकता है इतना एरे, या फिर इतना एरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्रीफिक्स स्टार्ट होगा स्टार्टिंग से ही, यहीं से हमारा 1 हमारे प्रीफिक्स का पार्ट होगा ही होगा, 2 होगा ही होगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि 2 के आगे होगा या नहीं होगा, या 1 के आगे होगा या नहीं होगा। लेकिन इन द स्टार्टिंग हम ये मान चलेंगे कि हमारा 1 जो है हमेशा ही प्रीफिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, इन द स्टार्टिंग हम ये हमेशा मान चलेंगे। मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। सपोज कि तुम्हारे पास एरे है 1 2 3 2 और 5। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हमें मैक्सिमम प्रीफिक्स निकालना है, जो कि 1 2 भी हो सकता है, या 2 3 2 भी हो सकता है, जो इस कंडीशन को मैच करे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग से दिया है कि 0 से ही हमारा, आई से ही हमारा सीक्वेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रीफिक्स होगा वो इस वाले एलिमेंट को हम स्टार्टिंग से ही
अपने प्रीफिक्स का पार्ट बना के रखेंगे, स्टार्टिंग से ही अपने प्रीफिक्स का पार्ट बना के रखेंगे इसे। अगर आगे देखते जाएंगे कहाँ कहाँ कंडीशन मैच हुई, देखो 2 मैच हो रही है, हाँ 2 बड़ा है, ये कदम छोटा है, इसको भी 2 को भी अब इसमें ऐड कर लेंगे इसके अंदर में। आगे बढ़ा 3, हाँ 3 भी इस कंडीशन को मैच करता है, 3 बड़ा है और 2 से जस्ट एक कदम छोटा है, तो 3 को भी हम ऐड कर लिया अपने प्रीफिक्स के अंदर। लेकिन अब जब आगे बढ़े तो 2 आया नहीं, ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 2 से एक कदम पीछे गए तो 3 आ गया यहाँ की, जबकि 1 आना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ से ही हमने ब्रेक कर दिया। तो अभी के लिए 3 + 2 + 1 = 6 हमारा प्रीफिक्स के अंदर आ गया। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर x मिसिंग फ्रॉम नम्स such that x is greater than or equal to sum of the longest sequential prefix। अब देखो तुम्हारा प्रीफिक्स निकल के आ चुका, प्रीफिक्स क्या था हमारा, प्रीफिक्स इक्वल टू 6 था ना। अब हमें ये देखना है क्या 6 मेरे इस एरे में है, अगर नहीं है तो ये तुम्हारा आंसर है, क्योंकि यार रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर x, यही तुम्हारा स्मॉलेस्ट इंटीजर x है फ्रॉम द नम्स सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंशियल प्रीफिक्स। ये ग्रेटर देन और इक्वल भी तो है तुम्हारे प्रीफिक्स के, इसके सम के, ठीक है, इसके सम करोगे तो ये प्रीफिक्स, ये जो आंसर निकल के आया है इनका समेशन, ये बेसिकली तुम्हारे प्रीफिक्स बड़ा ही है ना, प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स बड़ा ही है ना, सम ऑफ प्रीफिक्स से बड़ा ही है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ इस वाले से, ठीक है। 3, 4, 5, 1, 12, 14, 13 वाले केस में देखो प्रीफिक्स क्या है, 3 से एक कदम आगे बढ़े 4 आया, 4 देखो ये कंडीशन मैच कर रहा है ना, तो तुम्हारे आंसर अभी तुम्हारे प्रीफिक्स में 3 तो इंक्लूड होगा, मानते हो ना। अब आगे बढ़े 5 भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि 5 से जस्ट एक पीछे 4 है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है हमारे वाले जो स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 5 भी तुम्हारे इसका पार्ट हुआ, 3 और 4 और 5 तीनों इसके पार्ट हुए, ठीक है। अब आगे बढ़े 1, ये कंडीशन ब्रेक हुई क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है उससे जो एक पहले वाला एलिमेंट है वो उससे बड़ा निकल गया, हमें एक कदम बस छोटा चाहिए था, तो तुम्हारे प्रीफिक्स में अभी 3, 4 और 5 है, तो इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन हुआ 12। अब तुम्हें देखना है क्या 12, क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कह रहा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर x मिसिंग फ्रॉम नम्स, तो देखो 12, क्या 12 मिसिंग फ्रॉम नम्स है, 12 नहीं भाई, 12 तो है, सच दैट x, अभी के लिए तुम ये वाला एलिमेंट को x मान लो, ये वाला जो तुम प्रीफिक्स है, ये जो समेशन करके आया ये x है, x कह रहा है क्या मिसिंग फ्रॉम नम्स है, क्या x जो है नम्स से मिसिंग है, नहीं 12 है, तो ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर फाइनल आंसर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, such that x is greater than or equal to the sum of the longest sequential prefix। तो देखो x मिसिंग नहीं है तुम्हारे नम से, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, और x तुम्हारा जो है वो इक्वल टू भी है सम ऑफ प्रीफिक्स के, 3 + 4 + 5 = 12, तो इस हिसाब से ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था 12, लेकिन सिंस ये मिसिंग नहीं है तुम्हारे नम्स में, हमें तो वो नंबर भी चाहिए ना जो मिसिंग हो, हमें तो वो नंबर चाहिए ही चाहिए जो प्रीफिक्स से बड़ा हो, सम ऑफ प्रीफिक्स से बड़ा हो या उसके बराबर हो, नंबर तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, 3 + 4 + 5 ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर x मिसिंग फ्रॉम नम्स, मिसिंग भी होना चाहिए नम्स से, तो ये तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, से एक कदम इसमें एक कदम एक का एक इंक्रीमेंट कर देते हैं 1, 13 क्या नम्स से मिसिंग है, नहीं, नम्स 13 में, 13 तो है नम्स में, और 13 जो है इसके समीशन से भी बड़ा है, इसका अगर समीशन करेंगे तो 12 आएगा, 13 बड़ा भी है, तो ये भी नहीं है, तो क्या +1 करके एक और इसमें एडिशन करते हैं, ऐसे ही एडिशन करते जाएंगे तब तक वो नंबर नहीं मिलेगा। 14, क्या 14 भी मिसिंग है, देखो 14 यहाँ पे है, सेकेंड वाले टेस्ट केस में देखो 14 है, तो ये भी नहीं है, और बढ़ा दिया तो ये इक्वल टू 15 हो गया। अब क्या 15 मिसिंग है, हाँ देखो 15 तुम्हारे इस इनपुट टेस्ट केस में भी नहीं है, और 15 जो है वो तुम्हारा प्रीफिक्स के समेशन से बड़ा भी है, तो तुम्हारा आंसर 15 आ जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आया, नहीं करना है, बस प्रीफिक्स निकालो, उसका समेशन करो, और फिर ये देखो कि वो प्रीफिक्स जो तुम्हारा समेशन होके आया है, स्टार्टिंग में जैसे हम समेशन किए तो 12 आया था, तो हमें ये चेक करना कि क्या 12 हमारा नम्स में है प्रेजेंट,
अगर नहीं प्रेजेंट है तो वही तुम्हारा आंसर है, और अगर प्रेजेंट है तो उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाओ, तब तक इंक्रीमेंट करो जब तक वो तुम्हारे नम एरे से मिसिंग ना आ जाए। ये क्वेश्चन में इसको इस क्वेश्चन का मतलब यही है, देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर x मिसिंग फ्रॉम नम सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंशियल प्रीफिक्स। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब देखो कोड जल्दी से कोड करते हैं, इसको कोड कैसे होगा। मैं क्या करता हूँ जल्दी से पहले प्रीफिक्स से स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेट करना। इंट आंसर इक्वल टू, पहले ही बोल दिया मैंने, आपको याद होगा तो मैंने पहले ही मान लिया था कि मेरा पहला एलिमेंट हमेशा प्रीफिक्स का पार्ट होने वाला है। अभी मैंने वही किया, हम सब 0 और की लूप चलाई स्टार्टिंग से फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चला दिया, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे कर दिया आंसर इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1, जो कंडीशन में दी हुई है, अगर तुम्हें याद होगी हमने जो डिस्कस किया, तो क्या करो आंसर में तुम नम्स ऑफ आई को ऐड करते जाओ। और अगर तुम्हारी कंडीशन फेल हुई जहां भी, अगर ऐसा ये कंडीशन को उसी समय एल्स मार के ब्रेक कर दो, तुरंत ही लूप से बाहर निकल आओ। टेस्ट केस, पहले वाले टेस्ट केस के हिसाब से नम आंसर के अंदर हमारा 6 आ चुका है। हमें क्या करना है, अब चेक करना है क्या 6 हमारे एरे में है, इस एरे में है। तो और लूप लगा के चेक फिर बार बार करने से बेहतर है, मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट जैसे आंसर के अंदर तुम्हारा 6 आ गया, ठीक है, अब तुम 6 चेक करोगे, 6 की वैल्यू इंक्रीज करोगे बार बार। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, सेट बना लेता हूँ। ठीक है, सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और सेट के अंदर सारे एलिमेंट नम्स के अंदर डाल देता हूँ, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सेट डॉट ऐड नम्स ऑफ आई। ठीक है, डॉट नम्स ऑफ आई। सेट के अंदर तुम्हारा क्या क्या एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। तुम्हारे आंसर क्या है, तुम्हारे आंसर में क्या है, 6 है। हमें यही चेक करना है ना कि 6 इस एरे का पार्ट है कि नहीं। तो वही बात हो गई कि अब चेक करना है क्या 6 सेट का पार्ट है कि नहीं। तो वाइल सेट डॉट कंटेन्स आंसर, तो आंसर प्लस प्लस करते जाओ। अगर कंटेन कर रहा है तो भाई वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता ना, आंसर बढ़ाना होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वाइल की कंडीशन से बाहर निकला होगा तो उस टाइम हम रिटर्न कर देंगे आंसर। क्योंकि तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नम्स में बार बार जाके चेक करने की बजाय मैंने सेट में डाल दिया। सेट में वाइल कंडीशन लगा के मैंने कंटेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके चेक कर ले रहा हूँ कि वो आंसर जो है वो मेरे सेट में है कि नहीं, बजाय इसके कि मैं एरे में जाके चेक करूँ कि क्या वो वैल्यू है। समझ पा रहे हो? ठीक है, हिट मारता हूँ, आता हूँ मैं से कंपाइलेशन रेट सेट इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। क्या एरर है ये देखते हैं। कोई लॉजिक का इशू मुझे लग रहा है, लेकिन 1 सेकेंड मैं कुछ चेक कर, क्या एरर है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, न्यू हैश सेट। सेट तो हम ऐसे ही डिफाइन करते थे। एस कैपिटल होगा शायद, बट आई डोंट थिंक सो एस कैपिटल होना चाहिए। तो एस कैपिटल था, सॉरी। न्यू सेट में हम जो एस होता है ये हमारा कैपिटल होता है। ओके, सबमिट करते हैं।
एक्सेप्टेड हो गया। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।